Hello students, so our next topic in programming for problem solving is flowcharts in C. So basically flowcharts जो हमारे होते हैं ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम्स का और ये हमें हेल्प करते हैं कि जो भी हम प्रोग्राम लिखने वाले हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा इजी हो जाए ताकि वो इजीली थोड़ा समझ में आ जाए। तो कोई भी चीज होती है अगर हम डायग्रामेटिकल देखते हैं तो वो हमें थोड़ा इजीली क्या होती है कि रिमेम्बर करने को आसान होता है, वो इजीली हमें याद हो जाती है। इसीलिए हम ये फ्लो चार्ट्स बनाते हैं ताकि जो भी हमारे पास प्रोग्राम है, जो भी हमें लिखना है, उसको अगर हम एक बार थोड़ा डायग्रामेटिक वे में समझ लेंगे, तो हम उसको आराम से लिख सकते हैं, हम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बेसिकली यही होता है कि जो भी हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देन हम उसकी एल्गोरिथम बनाते हैं और फिर उस एल्गोरिथम का हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम्स का। देन जो प्रोग्रामर होता है वो इसको एज ए प्लानिंग टूल यूज करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या प्लानिंग यूज करते हैं, हम किस तरह उसको प्लान करें कि वो आराम से सॉल्व हो जाए। तो कोई भी चीज जब हम किसी भी प्रोग्राम प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चीज की जरूरत होती है? प्लानिंग की, कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, हम उस पे क्या इनपुट आउटपुट देंगे, क्या हमें उस पे प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, देन हमें क्या आउटपुट मिलेगा, फिर कब हमें उसको एंड करना है, मतलब उसे खत्म करना है। तो ये सारी चीजें जो है हम फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करते हैं और हम मतलब जितना भी हमारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है प्रॉब्लम के बारे में, उसको हम अलग अलग स्टेट में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे सारे सिंबल्स यूज होते हैं, जो भी हम फ्लो चार्ट में यूज करते हैं वो सिंबल्स होते हैं। तो हर एक जो सिंबल है उसके वो क्या करते हैं कि हर एक स्टेट को डिफाइन करता है। तो हर एक जो डिफरेंट स्टेट होगी, चाहे वो आपकी स्टार्ट स्टेट हो रही है या वो आपकी एंड स्टेट हो रही है, तो उन सबको एक अलग जो सिंबल है वो डिनोट करता है। और उस सिंबल को देख के ही आपको पता चल जाता है कि वो सिंबल किस लिए है। तो अभी हम ये सिंबल्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सिंबल्स आते हैं। फर्स्ट हमारे पास है टर्मिनल। टर्मिनल जो है हम ओवल से इसको इंडिकेट करते हैं, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है। स्टॉप हम बोल सकते हैं या हॉल्ट भी हम उसको बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका फ्लो चार्ट जब हम बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट जब हम देंगे उसको, तो हम उसको एक ओवल शेप में लिख देंगे। ओवल शेप का हमने ये डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है। इस ओवल के अंदर हम क्या करेंगे, स्टार्ट लिखेंगे कि अब यहाँ से हमारा जो फ्लो चार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है। देन स्टार्ट होने के बाद हमारे पास कुछ इनपुट्स आते हैं। देन इनपुट्स जो भी हमारे होंगे, जो भी हमें इनपुट देना है, उसको हम इस सिंबल के अंदर लिखते हैं। ये जो सिंबल है इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो इनपुट जितना भी हमारे पास आएगा प्लस जो हमारे पास आउटपुट होगा, उसको हम पैरेललोग्राम में इंडिकेट करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसेसिंग। तो जो भी अब इस इनपुट जो हमने लिया है, इनपुट डेटा जो हमने लिया है, उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग होगी, जो भी ऑपरेशंस उस पे लगेंगे, या वो अर्थमेटिक है या वो लॉजिकल है या कंडीशनल है, वो सब जो भी लगेंगे उसके ऊपर, उनको हम रेक्टेंगल ब्रैकेट में लिखते हैं, ये रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर लिखते हैं। देन इसके बाद हमारे पास आता है डिसीजन। अब अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, मतलब जैसे अगर हमारे पास इफ यस और इफ नो वाली कंडीशन अगर आ जाती है, या हम कहें ट्रू और फॉल्स वाली कंडीशन आ जाती है, तो वहां पर हमें ये डिसीजन जो है यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए हम ये डायग्राम बनाते हैं और इसको हम डायमंड शेप बोलते हैं। डायमंड शेप हम उसके लिए बनाते हैं। देन हमारे पास आता है कनेक्टर। फ्लो चार्ट क्या होता है, कई बार बहुत बड़ा हो जाता है। बड़ा कब होता है? जब हमारी जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी हो जाती है। उसको हमें क्या, कई बार वो सिंगल पेज में नहीं आ पाती, हमें दूसरे पेज पे भी उसे कंटिन्यू करना पड़ता है। हमारे पास दो टाइप के कनेक्टर होते हैं, एक होता है ऑन पेज कनेक्टर और दूसरा होता है ऑफ पेज कनेक्टर। ऑन पेज कनेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं जिनको हमें फ्लो चार्ट को सेम पेज पर ही
कनेक्ट करना होता है। अगर हम सेम पेज पे बना रहे हैं और वहां पे हमें कनेक्ट करना है तो उसको हम ऑन पेज बोलते हैं। ऑफ पेज होता है कि हमने एक पेज हमारा कवर हो गया है, अब जो हमारा फ्लो चार्ट है वो इससे भी लेंदी जा रहा है कि वो वन पेज से एक्सटेंड हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये ऑफ पेज वाला जो कनेक्टर है इसको यूज करते हैं जब हम सेकंड पेज पर पहुंच जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास फ्लो लाइंस आती हैं। फ्लो लाइंस क्या है कि ये हमें बताती है हमारा डेटा जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है। सो हमारी जो भी लाइन है, जैसे सपोज अगर हम डिसीजन की बात करें, जैसे सपोज हम यहाँ पे डिसीजन पर आ जाते हैं। अगर हमें डिसीजन लेना है इफ वाला, देन सपोज हमारे पास क्या है कि अगर हमने ट्रू हमारी कंडीशन है तो हम यहाँ पे एक एरो लगा देंगे इस तरह से यहाँ पे कि वो ट्रू है। अगर वो फॉल्स होता है तो हम यहाँ पर एरो लगा देंगे। सो अगर हमारे पास ट्रू है, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, मतलब डेटा इधर से फ्लो कर जाएगा। अगर हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो जो डेटा है वो इधर साइड से फ्लो करेगा। अभी आगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देन हमारे पास कुछ गाइडलाइंस आती हैं जब हम फ्लो चार्ट को बनाते हैं, तो हमें कुछ चीजें हैं जो याद रखनी होती हैं। तो सबसे पहला जो आता है कि हमारे जो फ्लो चार्ट का स्टार्ट और स्टॉप सिंबल होता है, जो टर्मिनल सिंबल्स होते हैं, वो सिर्फ वन हो सकता है। एक सिंगल स्टार्ट हो सकता है और सिंगल स्टॉप हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम वो टर्मिनल सिंबल जो हमारा है ओवल वाला उसको बार बार यूज करेंगे। उसको हम बीच में फ्लो चार्ट के बीच में कहीं यूज नहीं करेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट पर और एंड पॉइंट पर। देन जो हमारा ऑन पेज कनेक्टर होता है उसको हम रेफर करते हैं नंबर्स के साथ ऑन पेज को, ऑफ पेज को हम अल्फाबेट यूज करके करते हैं। देन जो हमारा जनरल फ्लो ऑफ प्रोसेस होता है, जो भी हमारा डेटा फ्लो कर रहा है वो या तो टॉप टू बॉटम करेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा भी था। फ्लो लाइन जो है हमारा एरो से इंडिकेट हो रहा है कि हमारा ये बता रहा है कि टॉप टू बॉटम हमारा जो डेटा है वो फ्लो कर रहा है। तो हम यहाँ तो ये ले सकते हैं टॉप टू बॉटम, या तो फिर हम लेफ्ट टू राइट लेंगे, जैसे भी मैंने डिसीजन वाले टाइम पे बताया भी था कि हम लेफ्ट टू राइट मैंने इंडिकेट किया था वहां पर। देन उसके बाद हमारे पास आता है कि एरोज जो हम यूज कर रहे हैं, ये फ्लो के लिए हम जो एरोज यूज कर रहे हैं ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। मतलब अगर हम दो एरो या थ्री एरोज हम यूज कर रहे हैं तो वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। देन इसके बाद लेट्स सी एन एग्जाम्पल। हम यहाँ पे दो नंबर्स को ऐड कराना चाहते हैं। देन क्या होगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे दे दिया अपना स्टार्ट की। अब यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। फिर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, हमने एक नंबर वन दिया है, नंबर टू दिया है एंड देन सम दिया है। ये हमने इनपुट दे दिया। जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम डिक्लेयर करते हैं अपने जो वेरिएबल्स होते हैं, तो वो यहाँ पे हमने किया नंबर वन नंबर टू एंड सम। अब इसके बाद में हमें इनपुट लेना है। इनपुट हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से हम इनपुट लेते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लगाया है रीड नंबर वन एंड टू। मतलब कि अब आप इनपुट दोगे, यूजर जो है वो इनपुट देगा, जो भी हमारे दो नंबर हमें ऐड कराने हैं वो हम यहाँ पे इनपुट करा देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है इसकी, कि हमारा एडिशन हो रहा है ए और बी जो हमारे नंबर है, सपोज ए और बी है नंबर वन नंबर टू। देन उसको हमने क्या किया, सम कराना है और इस सम के अंदर वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले होने के लिए उसको आउटपुट शो करेगा। तो अब आउटपुट के लिए भी हम सेम वही यूज करते हैं, पैरेललोग्राम। इनपुट और आउटपुट के लिए हम सेम पैरेललोग्राम यूज करते हैं। अब ये जब हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब अब हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है। देन ये इसको स्टॉप कर देगा। अगेन हमने यहाँ पे टर्मिनल सिंबल यूज किया जो हमारा ओवेल है। स्टार्ट और स्टॉप पे ये यूज में आता है, और सिंगल स्टार्ट सिंगल स्टॉप बस एक एक बार ये यूज हो रहा है। देन एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अब यहाँ पे ये डिसीजन वाला है। यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा नंबर लार्जर है। हम दो नंबर इनपुट लेंगे और उनमें से हमें चेक करना है कि कौन सा लार्जर है। देन यहाँ क्या हुआ, हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। फिर हम एक इनपुट ले रहे हैं नंबर वन और दूसरा इनपुट ले रहे हैं हम नंबर टू। अब हमें डिसीजन हमने यहाँ पे लगाया है कि विच वन इज लार्जर, नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि नंबर वन जो है वो नंबर टू से ग्रेटर है, देन वो
ट्रू कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी और वो डिस्प्ले कराएगा नंबर 1 को कि नंबर 1 जो है वो लार्जर है। देन अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है कि नंबर 1 जो है नंबर 2 से लेस देन होगा, देन वो डिस्प्ले कराएगा नंबर 2 को, क्योंकि नंबर 2 क्या है, लार्जर है। देन यहाँ पे ये कनेक्ट करके और इसने यहाँ पे स्टॉप कर दिया, यहाँ हमारा जो प्रोग्राम है वो खत्म हो गया है। सो ये हमारा फ्लो चार्ट था जो कि हम सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। ये कुछ हमारे सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स को हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इनबिल्ट पहले से ही ये प्री डिफाइंड है कि अगर हम ओवल यूज कर रहे हैं तो वो इनपुट आउटपुट स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए होगा, या हम अगर पैरेललोग्राम यूज कर रहे हैं तो वो हमारा इनपुट आउटपुट प्रिंट कराने के लिए है। अगर हम रेक्टेंगल यूज कर रहे हैं तो वो हमारा प्रोसेसिंग के लिए है कि यहाँ पे हमारे सारे ऑपरेशंस लगेंगे। देन डिसीजन के लिए हमेशा डायमंड ही रहेगा। कनेक्टर हम दो टाइप के यूज करते हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। देन फ्लो के लिए हम हमेशा एरो यूज करेंगे। एरो में याद में रखना है, याद तो वो टॉप टू बॉटम होगी या तो फिर हम उन्हें लेफ्ट टू राइट यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लो चार्ट्स। थैंक यू।